नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं संध्या शर्मा। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो हर एक खबर जिस पर रहती है आप सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं बल्कि होगी खबरों की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे खबर का हर एक बिंदु, हर एक पहलू। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे एक एक अपडेट। होगी हर खबर पर पैनी नजर और आप न्यूज पंच के जरिए जिन खबरों पर आज हमारी नजर रहने वाली है, सबसे पहले उनका रुख कर लेते हैं। तो पहली खबर है नेहरू इंदिरा का जिक्र। जी हाँ, इस खबर पर आपको बताएंगे कि इस जिक्र की बात हम क्यों कर रहे हैं। दरअसल थरूर को किसकी फिक्र है, ये भी आपको बताएंगे कि आखिर किसकी फिक्र हो रही है और ये जिक्र क्यों हुआ है। और साथ ही साथ अगली खबर आपको बताएंगे असम से। जी हाँ, असम में बुलडोजर एक्शन क्यों किया जा रहा है, ये एक्शन आपको बताएंगे। लिए चलेंगे आपको असम और एक एक पहलू से आपको रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि असम सरकार बुलडोजर क्यों चला रही है। साथ ही साथ अगली खबर का रुख करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या है अमेरिका के हाल और क्या शटडाउन हो चुका है खत्म या फिर शटडाउन खत्म होने की शुरुआत हो चुकी है। तो आपको बताएंगे इस खबर का भी एक एक पहलू। तो आपको बता दें कि कांग्रेस नेता शशि थरूर एक बार फिर अपनी पार्टी से अलग राय रखकर चर्चा में आ गए हैं। इस बार उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को उनके 98वें जन्मदिन पर बधाइयां दी हैं, तो उनकी विचारधारा पर सवाल उठने लगे हैं। थरूर ने इस पर सफाई भी दी है और कहा है कि किसी भी नेता की लंबी सेवा को सिर्फ एक घटना से नहीं आंकना चाहिए। यह पहली बार नहीं है जब शशि थरूर ने अपनी ही पार्टी कांग्रेस से अलग राय रखी हो। तो आइए आपको बताते हैं कि कांग्रेस नेता शशि थरूर की शुभकामनाओं से कांग्रेस में क्यों पल्ला झाड़ लिया है। तो आपको बता दें कि शुभकामनाओं पर कांग्रेस तिलमिला गई है और आपको बता दें कि एक बार फिर सुर्खियों में है कांग्रेस सांसद शशि थरूर। अपने बयानों को लेकर किस तरह से सुर्खियों में एक बार फिर शशि थरूर आ गए हैं। तो आपको बताएं कि पूर्व डिप्टी पीएम और वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का उन्होंने किस तरह से समर्थन किया है। तो आपको बता दें कि लालकृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की बधाई दी है शशि थरूर ने। आडवाणी के सार्वजनिक सेवा पर थरूर ने अपनी बात रखी है और अपनी टिप्पणी की है, तो शुभकामनाओं पर कांग्रेस तिलमिला गई है। आडवाणी की राजनीतिक विरासत का उन्होंने समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि किस तरह से उनका एक राजनीतिक सफर रहा है। आडवाणी की तारीफ कर फिर विवादों में एक बार घिरते हुए शशि थरूर आ रहे हैं। हालांकि इसको विवादों के साथ कांग्रेस जोड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट कर शुभकामनाएं दी शशि थरूर ने और इन शुभकामनाओं पर तिलमिला गई है कांग्रेस। उसका कहना है कि आलोचना होने पर आडवाणी का क्यों बचाव किया गया। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से शुभकामनाओं पर कांग्रेस तिलमिला गई है। और आपको बताएं कि शशि थरूर का एक्स पर पोस्ट आया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि आदरणीय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को उनके 98वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जनसेवा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता, उनकी विनम्रता और शालीनता और आधुनिक भारत की दिशा तय करने में उनकी भूमिका अमिट है। एक सच्चे राजनेता जिनका सेवामय जीवन अनुकरणीय रहा है। तो आपको बता दें कि संजय हेगड़े की भी प्रतिक्रिया। क्षमा करें श्री थरूर, इस देश में घृणा के बीज। खुशवंत सिंह के शब्दों में उन्होंने कहा कि फैलाना जनसेवा नहीं है। तो आपको बताएं कि एक और ट्वीट आया है जिसमें कहा है कि क्षमा करें श्री थरूर, इस देश में घृणा के बीज। खुशवंत सिंह के शब्दों में फैलाना जनसेवा नहीं है। तो एक बार फिर से ये सियासत जो है वो तेज हो गई है। और आपको बता दें कि लंबी सेवा के वर्षों को सिर्फ एक घटना तक सीमित नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितने भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो। अगली प्रतिक्रिया आपको बताते हैं कि इस पूरी कहानी में अब अगली प्रतिक्रिया किस तरह से सामने आ रही है। तो अगली प्रतिक्रिया पवन खेड़ा ने दी है और उन्होंने कहा है कि चाहे वो कितनी भी महत्वपूर्ण
क्यों ना हो अनुचित है। नेहरू जी के करियर की समग्रता को चीन युद्ध की विफलता से नहीं आंका जा सकता, ना ही इंदिरा गांधी के करियर को सिर्फ आपातकाल से। मेरा मानना है कि हमें आडवाणी जी के प्रति भी यही शिष्टाचार दिखाना चाहिए। तो कांग्रेस ने किया इससे किनारा। पवन खेड़ा ने थरूर के बयान से असहमति जताई है। पवन खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट कर ये असहमति जताई और उन्होंने कहा कि हमेशा की ही तरह डॉक्टर शशि थरूर अपनी बात कह रहे हैं, कांग्रेस का उनके बयान से कोई लेना देना नहीं है। तो एक बार फिर से जन्मदिन की बधाई शशि थरूर ने दी और उस पर किस तरह से अब सियासत गरमा रही है वो आपको हम लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से पवन खेड़ा ने कांग्रेस की तरफ से पल्ला झाड़ने का जिक्र किया है और उन्होंने कहा कि थरूर के बयान से हम असहमत हैं, यानी कि कांग्रेस असहमत है। तो एक बार फिर लाल कृष्ण आडवाणी जी का जन्मदिन और उस पर बधाई दी गई और बधाई के बाद किस तरह से अब तीर चल रहे हैं वो भी आपको बताया। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जन्मदिन का मौका और जन्मदिन पर शशि थरूर की शुभकामना संदेश, ऐसे में कांग्रेस क्यों तिलमिलाती हुई नजर आ रही है? इसके पीछे के सियासी समीकरणों को अगर हम समझना चाहें तो क्या कुछ सामने आ रहा है? देखिए, दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं और कांग्रेस की जो मानसिकता है उस पर यह सवाल खड़ा होता है। सामान्य शिष्टाचार होता है कि जब किसी बड़े नेता का जन्मदिन होता है तो कोई उस दल में हो या फिर विरोधी दल में हो, वो जन्मदिन की बधाई देता है। ऐसे में लाल कृष्ण आडवाणी के जन्मदिन पर बधाई देना, ये इसमें सियासत खोजने की बात कहाँ से आ गई और इसमें एक तरह से टिप्पणी करना और शशि थरूर पर निशाना साधना, ये कांग्रेस के नेताओं की मानसिकता को दर्शाता है कि लाल कृष्ण आडवाणी देश के गृह मंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं, देश के उप प्रधानमंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं और बीजेपी के संस्थापक नेताओं में से उनको जाना जाता है। एक लंबा राजनीतिक करियर आप उनका देखें तो शुचिता के एक पर्यायवाची के तौर पर उन्हें देखा जाता है। राजनीति में ईमानदारी और जिस परंपरा को उन्होंने निभाया, अगर उनके जन्मदिन पर शशि थरूर उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हैं तो उसमें फिर कांग्रेस के एक नेता जिस तरह की टिप्पणी करते हैं, पहली बात तो ये है कि ये पूरी तरह से अस्वीकार है। ये एक सामान्य शिष्टाचार के का भी पालन वो नेता करते नजर नहीं आते जिन्होंने शशि थरूर के सोशल मीडिया पोस्ट पर टिप्पणी की है। दूसरी बात यह है कि शशि थरूर ये बात सही कह रहे हैं कि क्या इंदिरा गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू उनको अगर कोई जन्मदिन की बधाई दे, आप देखें तो क्या उस तरह पर आपत्ति की टिप्पणी आनी चाहिए किसी नेता से जो उस पार्टी में नहीं है? ये कतई उचित नहीं है। और क्या जो योगदान है इंदिरा गांधी का या पंडित जवाहरलाल नेहरू का, उनसे गलतियां हुई होंगी, ये सही बात है। कहा जाता है कि नेहरू ने कश्मीर नीति में एक तरह से देखे, अगर सरदार पटेल को उसमें आगे से हैंडल करने दिया होता, अगुवाई करने दिया होता, तो फिर वो स्थिति अलग होती। या फिर बाकी बातें सामने आती है कि चीन के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें उनकी नीति पर सवाल उठता है। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू एक देश के शख्सियत रहे हैं, इस बात से कौन इनकार करेगा। या इंदिरा गांधी देश की एक प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया है, कई उपलब्धियां भी उनके खाते में है, इस बात से कौन इनकार करेगा। क्या कोई सिर्फ इसलिए उनको खारिज कर दे कि उन्होंने आपातकाल लगाया था तो उन्होंने लोकतंत्र विरोधी काम किया था, लिहाजा उनको जन्मदिन पर बधाई नहीं देनी चाहिए? ये कौन सा तर्क हुआ? तो यही बात जो शशि थरूर कह रहे हैं ये एक तरह से देखे काफ़ी उचित है और आम जनमानस भी ये मानता है कि इस तरह से एक शिष्टाचार की बात भी क्या न हो। ये ऐसे कांग्रेस के नेताओं की क्या मानसिकता हो गई है। तो पहली बात तो शशि थरूर अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं और कई बार इससे पहले भी शशि थरूर ने जब बयान दिए तो कांग्रेस ने उससे किनारा कसा है और शशि थरूर कांग्रेस में रहते हुए तो एक बार फिर किनारा करती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। हालांकि एक सामान्य शिष्टाचार होता है, जब इस उम्र में लाल कृष्ण आडवाणी जी का जो जन्मदिन है तो अनुभव लेने की जरूरत है। ऐसे में कांग्रेस किनारा करती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी और अपडेट हमसे साझा करने के लिए। और आइए अब रुक करते हैं असम का। असम में अब अतिक्रमण करने वालों की खैर नहीं है। असम सरकार अवैध घुसपैठियों के साथ साथ अतिक्रमण करने वालों पर भी ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है।
लेटेस्ट मामला असम के गोलपाड़ा का है। यहां अवैध अतिक्रमण करके रह रहे परिवारों को जिला और वन विभाग की टीम ने जगह खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अतिक्रमणकारियों को बुलडोजर की वार्निंग दे डाली है। तो जानेंगे आपने संवाददाता से कि क्या है पूरा मामला, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक्शन मोड में हेमंत सरकार। तो आपको बता दें कि असम में ताबड़तोड़ एक्शन, अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो अतिक्रमण परिवारों को हटाने का काम शुरू। तो एक्शन मोड में हेमंत सरकार। वन विभाग की 1140 बीघा जमीन पर किया गया था कब्जा और इस कब्जे को हटाने के लिए अब हेमंत सरकार एक्शन मोड में है। गोलपाड़ा के डीसी का बयान भी इस पूरे मामले को लेकर के सामने आया है। 580 परिवारों को बेदखली के नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं और साफ साफ ये चेतावनी भी है कि अगर आप किसी सरकारी संपत्ति या सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करेंगे तो बुलडोजर भी चलेगा। जमीन खाली करने के लिए 15 दिन पहले नोटिस दिया जा चुका है और शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा अतिक्रमित क्षेत्र खाली कराने का काम। तो आपको बता दें कि हेमंत सरकार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि अतिक्रमण करने वालों की खैर नहीं। अतिक्रमण का हिस्सा दहीकाता और यहाँ का जो रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत बेदखली अभियान, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की भी अगर हम बात करें तो उनके निर्देशानुसार ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, अभियान पर दायर 3 याचिकाओं पर हो चुकी है सुनवाई। तो इस पूरे मामले को लेकर के याचिका भी दायर हुई और इस मामले को लेकर के सुनवाई भी। तो बेदखली अभियान आगे भी जारी रहेगा, इसको लेकर के साफ कर दिया है हेमंत सरकार ने। और गुवाहाटी से हमारी सहयोगी संवाददाता सुबीना हमारे साथ जुड़ गई है। सुबीना, क्या कुछ अपडेट देंगे? इस पूरी कार्रवाई के साथ एक संदेश तो साफ है कि अगर आप सरकारी जमीन पर किसी तरह का अतिक्रमण करेंगे तो बुलडोजर की कार्रवाई के लिए आप तैयार रहिए। जी संध्या, यहाँ पे जो है असम में जो है दहीकाटा एक रिजर्व फॉरेस्ट है जो कि जंगली हाथी वहां पे ओपनली चढ़ते हैं। तो जो इंक्रोचमेंट हुआ इसके वजह से जो है इन हाथियों का जो है मूवमेंट जो है कम हो गया, जिसकी वजह से जो है ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट काफी ज्यादा हो रहे थे और काफी सारे क्षेत्र में जो है ये जो रिजर्व एरिया जो है ग्वालपाड़ा में, ये एक बहुत ही रिच एनवायरमेंट है। अगर आप देखें तो बहुत ही एक एनवायरमेंटली रिच एरिया है, प्लस कल्चरली हेरिटेज एरिया है क्योंकि ये एक सूर्य पहाड़ बोल के एक हेरिटेज साइट है, एक मंदिर है जिसका संरक्षण के लिए भी ये जो है स्टेप लिया गया। जो ये मंदिर था, ये हेरिटेज एक बहुत ही पौराणिक एक साइट है संध्या, जिसका एरिया करीबन 2000 से ज्यादा बीघा 552 बीघा में फैला हुआ था, जिसमें से ओवर 1000 बीघा जो है इलीगली एनक्रोच किया गया था। तो इसकी वजह से जो है असम सरकार ने ये मुहिम चलाई कि जो है फॉरेस्ट लैंड जो है रिस्टोर हो सके और जो इलीगली जो फैमिलीज बैठ गई थी उनको प्रॉपर तरीके से उनको नोटिस जारी किया गया था 1 महीना पहले। और उसके बाद जो है कल 5:30 सुबह के 5:30 बजे से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लेके डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने मिलके ये एविक्शन ड्राइव चलाया। उसके दौरान अराउंड 588 फैमिलीज जो है जो इलीगली बैठे हुए थे उनको हटाया गया और इसमें अराउंड 40 एक्सकवेटर्स लगे हुए थे और अलॉन्ग विद सिक्योरिटी ऑफिशियल्स। तो बेसिकली जो ये एनवायरमेंट प्रकृति संरक्षण का काम के लिए और आज से ही जो है दोबारा जो है वो फेंसिंग का काम शुरू हो जाएगा और जो भी पेड़ पौधे जो बड़े बड़े वृक्ष थे उस फॉरेस्ट एरिया में कट गए थे उनको दोबारा से रिफॉरेस्टेशन का प्रोसेस चालू होगा आज संध्या। जी, बहुत शुक्रिया सुबीना तमाम अपडेट हमसे साझा करने के लिए। तो हम सभी जानते हैं कि असम एक ऐसी जगह जहां पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर के अब हेमंत बिस्वा सरकार लगातार एक्शन मोड में है और फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।
MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। Hey girls! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं अब खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स। कहाँ जा रही है? सुना नहीं। नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। और ब्रेक के बाद न्यूज पंच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। अमेरिकी सीनेट संघीय सरकार को फिर से खोलने और 40 दिनों से चल रहे बंद को समाप्त करने के उद्देश्य से एक विधेयक पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। ये तैयारी जारी है। शटडाउन ने संघीय कर्मचारियों को हाशिए पर डाल दिया है, खाद्य सहायता में देरी की और हवाई यात्रा को बाधित किया। तो आइए देखते हैं कि अब तक का लेटेस्ट अपडेट क्या कुछ है। तो आपको बताएं कि यूएस में शटडाउन पर ब्रेक लगता हुआ अब नजर आ रहा है। शटडाउन खत्म करने की प्रक्रिया शुरू। 40 दिन का शटडाउन, ये शटडाउन खत्म करने की अब प्रक्रिया शुरू होती हुई नजर आ रही है। यानी कि एक तरह से कहें तो यूएस में शटडाउन पर अब ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। सीनेट ने बजट पर बहस शुरू करने की इजाज़त भी दी है और 8 डेमोक्रेट सांसदों ने इसका समर्थन भी कर दिया है। हम देख रहे थे कि लगातार अमेरिका की तरफ से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान भी इस पूरे शटडाउन को लेकर के सामने आ रहे थे। संशोधित फंडिंग पैकेज से संबंधित बिल पर बहस होगी। सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में ये बहस होगी। तो अब कहीं ना कहीं ये समझा जा रहा है कि जो शटडाउन है उस पर ब्रेक लगेगा। रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स का पक्ष में मतदान। तो ये एक बड़ी अपडेट इस वक्त की सामने आ रही है, जहां इतिहास में अब तक का सबसे लंबा शटडाउन रहा। तो शटडाउन में भारी नुकसान की खबर, वहां अर्थव्यवस्था, सेवाओं और लाखों लोग इससे प्रभावित हुए। आर्थिक नुकसान की अगर बात की जाए तो आर्थिक नुकसान $600 बिलियन के करीब पहुंच चुका है। यानी कि समझा जा सकता है कि इस शटडाउन की वजह से किस तरह से अमेरिका, यूएस प्रभावित होता हुआ नजर आया। उड़ान सेवाओं पर इसका असर भी हुआ। लगातार हमने देखा कि उड़ान सेवाएं भी प्रभावित हुई और अभी तक लगभग 2000 उड़ानें रद्द हुई हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि इससे अर्थव्यवस्था किस तरह से लड़खड़ाई। 2 मिलियन कर्मचारियों को बिना वेतन काम करना पड़ा। 9 लाख कर्मचारी बिना वेतन के कुछ दिन छुट्टी पर भी रहे। तो आप देखिए कि किस तरह से ये शटडाउन की वजह से अमेरिका एक तरह से लड़खड़ाते हुए कदम चलने लगा था और उसको लेकर के अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस शटडाउन पर ब्रेक लगता हुआ नजर आएगा। और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, जिस तरह की अब अपडेट निकल करके सामने आ रही है, तो क्या अंदाजा लगाया जा सके कि 40 दिनों का जो ये शटडाउन है इस पर अब कहीं ना कहीं ब्रेक लगता हुआ नजर आएगा? क्योंकि हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया ग्राफिक के जरिए कि किस तरह से अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई, लोगों को बगैर वेतन के काम करना पड़ा। हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे अमेरिकी संविधान की एक बहुत ही खास व्यवस्था है कि उनके यहाँ जब बजट शुरू होती है, बजट शुरू होने के पहले सीनेट में भी उनको 60 और 40 का बहुमत होना चाहिए। 100 सदस्यों का पूरा सीनेट है, तो उसमें 100 में से 60 जो है वो बजट शुरू करने की प्रक्रिया, बजट पर बहस शुरू करने की प्रक्रिया के लिए वोट चाहिए, जो नहीं थी रिपब्लिकन के पास। और डेमोक्रेट उनके पक्ष में नहीं थे। डेमोक्रेट चाहते थे कि उनका जो ओबामा केयर का जो प्रावधान है पुराना,
उस ओबामा केयर पे जो है डोनाल्ड ट्रंप कमिटमेंट करें, जो कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं करना चाह रहे थे। और इसे लेकर 40 दिनों से वो लगता है कि पूरी तरह से अमेरिका शट डाउन हो जाएगा और अमेरिका क्या एकदम लॉकडाउन की तरफ बढ़ जाएगा, इस तरह की आशंका लग रही थी। तो ऐसे में जो डेमोक्रेट सांसद है, 8 डेमोक्रेट सांसद जिनको की माध्यम मार्गी माना जाता है, उन्होंने एक पहल ली और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम शटडाउन को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए जो आवश्यक 8 वोट है हमारे पास, वो 8 वोट हम देने को तैयार है। तो उन्होंने 8 वोट देने की बात कही। तो अब सुबह अमेरिकी समय के हिसाब से रात में और भारतीय समय के हिसाब से सुबह ये खबर आई कि 60 जो है मतदान पूरे हो चुके हैं। 60 सदस्यों ने बहस को शुरू करने की इजाजत देने के लिए जो मतदान होता है, प्रोसीड्यूर वोट कहा जाता है, उस प्रोसीड्यूर में वोट करके वो जो बाधा थी वो दूर कर दिया। तो अब इसके बाद क्या होगा कि अब सीनेट में बहस होगी और बहस एक्चुअल शुरू हो गई है। और वो बहस के बाद अब मेजोरिटी और माइनॉरिटी से तय होगा। मतलब 60 में से अगर 100 में से 51 वोट अगर आ गए रिपब्लिकन के पास, तो बजट पारित माना जाएगा। तो निश्चित तौर पे यह एक बहुत बड़ी राहत की बात है अमेरिकियों के लिए, और अमेरिकियों के कारण पूरी दुनिया का अर्थतंत्र थोड़ा प्रभावित हो रहा था। तो सबके लिए एक राहत की बात है कि अब बजट पे बहस की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके बाद अब और होगा, सीनेट में पास हो जाएगा अगर मेजोरिटी से, तो उसके बाद ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी साथ साथ बहस चल सकती है। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी बहस जब पारित हो जाएगा, उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस पे हस्ताक्षर करेंगे और उसके बाद माना जाएगा कि ये जो शटडाउन है पूरी तरह खत्म हो गया। तो यह पूरी प्रक्रिया है और इसमें माना जा रहा है कि 48 से 72 घंटे और लग सकते हैं शटडाउन को पूरी तरह खत्म अखिलेश आपसे यही जानना चाहते हैं कि कितने समय की ये प्रक्रिया होती है और इसके बाद किस समय ये शटडाउन का जो ये पूरा एक हम कहें कि कदम अब पीछे हटते हुए नजर आएंगे, एक ब्रेक लगता हुआ नजर आएगा, लेकिन इसकी प्रक्रिया कितने समय तक चलेगी जिसके बाद अमेरिका, यूएस हम कहें कि एक शांति की सांस ले पाएगा? देखिए, माना यह जा रहा है कि आज जब बहस शुरू हो गई है सीनेट में, तो आज ये बहस पूरी हो जानी चाहिए। क्योंकि अभी तक जो होता क्या था कि जब तक ये प्रोसीड्यूरल वोट में रिपब्लिकन पार्टी अगर नहीं जीतती, तो फिलिबस्टर की एक प्रक्रिया है कि उसमें कोई भी वक्ता जो है वो बोलता चला जा सकता है, अनंत काल तक बोल सकता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये जब प्रक्रिया पूरी हो गई, तब ये बात है कि यहाँ के जो हाउस के चेयरमैन है वो लोगों को रोक सकते हैं बोलने से, उन्हें एक समय निर्धारित करने का अधिकार मिल जाता है। तो ये इस अधिकार के तहत माना जा रहा है कि आज ये बहस पूरी हो जाएगी सीनेट में। और ये भी माना जा रहा है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी कल तक ये बहस पूरी हो जाएगी। तो 48 घंटे मिनिमम और 72 घंटे मैक्सिमम माना जा रहा है। कम से कम 48 घंटे और अधिक से अधिक 72 घंटों का इंतजार होगा। देखना होगा कि ये शटडाउन पर ब्रेक लगता हुआ किस तरह से नजर आता है, नजर आता भी है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश तमाम अपडेट हमसे साझा करने के लिए। और फिलहाल के लिए न्यूज़ पंच में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।